अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आपको मालूम है संभल के अंदर ज़ियाउर रहमान पर पूरा तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। अब उनको बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर 1 करोड़ 95 लाख का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। आपको बताते चलें कि ज़ियाउर रहमान बख्श जो है संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और समाजवादी पार्टी जो उसका रवैया क्या रहा है आज़म खान साहब के साथ ही सबको मालूम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ज़ियाउर रहमान बख्श जो हैं, वो दूसरे आज़म खान बनने जा रहे हैं? जी हाँ। ज़ियाउर रहमान बख्श शफ़ीकुर रहमान बख्श के पोते हैं। शफ़ीकुर रहमान बख्श जो हैं, वो एमआईएम पार्टी में भी रह चुके हैं, बीएसपी में भी रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। ज़ियाउर रहमान बख्श जो है, वो अपना पहला चुनाव 2017 के अंदर संभल विधानसभा से एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। हालाँकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अब वो समाजवादी पार्टी में हैं, वहाँ से सांसद हैं और उनके जो वालिद हैं ममलूकुर रहमान बख्श साहब, उन पर भी एफआईआर हुई है। ज़ियाउर रहमान बख्श साहब के वहाँ बिजली की जब चेकिंग हुई, तो वहाँ सैकड़ों पुलिस वाले साथ में गए थे उस एक मीटर को चेंज करने के लिए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि जब मीटर चेंज करना था तो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस फ़ोर्स ले जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये डर फैलाने का माहौल को ख़राब करने की काम था वहाँ के प्रशासन का? लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो रवैया है वो आज़म खान साहब के साथ जो था वही ज़ियाउर रहमान बख्श साहब के साथ नज़र आ रहा है। ऐसे में बैरिस्टर ओवैसी साहब पर ये सवाल उठ रहा है क्या ओवैसी साहब ज़ियाउर रहमान बख्श को अपना साथ देंगे और ज़ियाउर रहमान बख्श का जो मुसीबतें हैं उन पर वो उनके साथ खड़े होंगे। ज़ियाउर रहमान बख्श जो है उन पर 1 करोड़ 95 लाख का बिजली का बिल का जो जो जुर्माना लगाया गया है। वहीं बात करें तो सैफई परिवार जो अखिलेश यादव का परिवार है, उस पर एक से एक बड़े से बड़े आरोप हैं, लेकिन उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर कोई भी ज़्यादा उनके परिवार पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा जाता है। वहीं आज़म खान साहब जो हैं, उन पर कितनी बकरी चोरी, मुर्गी चोरी के इल्ज़ाम लगाए गए थे। आज़म खान साहब ने पिछले दिनों इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद ज़ियाउर रहमान बख्श साहब पर इतने बड़े जो बिजली चोरी का आरोप लगा दिया गया, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, उन पर 1 करोड़ 95 लाख का जुर्माना लगा दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आज़म खान साहब के साथ जो हुआ था, वो ज़ियाउर रहमान बख्श साहब के साथ भी होने वाला है, क्योंकि उन पर बिजली चोरी का आरोप लगाया गया है, छोटा-सा आरोप एक सांसद के ऊपर लगाया गया है और वहीं आज़म खान साहब के ऊपर भी बकरी चोरी और मुर्गी चोरी जैसे आरोप भी लगाए गए थे। ज़ियाउर रहमान बर्क जो हैं, वो संभल से सांसद हैं, उनका जो मकान है संभल के अंदर, उस पर बड़ी तादाद में पुलिस फ़ोर्स गई थी, वहाँ पर उनकी बिजली की चेकिंग करी गई, उनका जो मीटर लगा था, उस मीटर को निकाल कर वहाँ पर नया मीटर लगाया गया। उस मीटर की बताया गया कि इस मीटर में रीडिंग गलत आ रही है, ये आ रही है, हालाँकि ज़ियाउर रहमान बर्क का जो मकान है, उस पे कोई रहता नहीं है, उसमें बाहर से प्लास्टर तक नहीं है। ऐसे में जब उस घर में कोई रहता नहीं है, तो उस घर में जो रीडिंग होगी, वो कहाँ से आएगी? ये सवाल भी उठता है, लेकिन प्रशासन ने उनका जो बिल है उसको 1 करोड़ 95 लाख का जुर्माना लगा दिया है, कहा कि ये बिजली चोरी कर रहे थे, इन पर एफआईआर भी दर्ज करी गई। उनके वालिद पर भी एफआईआर दर्ज करी गई है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या आज़म खान दूसरे आज़म खान बनेंगे? ज़हूर रहमान पर तमाम मीडिया में खबरें भी चलाई जा रही हैं, आज़म खान कोट किया जा रहा है, साथ ही साथ ज़ियाउर रहमान बर्क पर अभद्र टिप्पणियाँ भी कही जा रही हैं, उन पर जो जो गोदी मीडिया के पत्रकार जो है, उन पर डिबेट कर रहे हैं, उनको आरोपी साबित करने की कोशिश करी जा रही है।